वेलकम बैक। ये आपको जो बैकग्राउंड में नॉइजेस आ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब इम्प्लांटेशन हो जाता है, राइट? इम्प्लांटेशन कब होता है? दैट इज हमने आगे वाले टॉपिक में पढ़ लिया है, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में। तो उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन 3 महीने के अराउंड, ये एग्जैक्ट नहीं है टाइम, आपको कुछ मतलब अलग भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली टेलिंग। या फिर यही टाइम होता है एवरेज पीरियड, किसी में जल्दी किसी में देर, बट मोस्टली इतने टाइम में हो जाता है। प्लेसेंटा फॉर्म कर जाता है। व्हाट इज प्लेसेंटा? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, राइट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा, इसी की वजह से बच्चा जिंदा है ये बोल सकते हो, क्योंकि बच्चे का जो O2 पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, कुछ हॉर्मोन्स, जैसे कि आपका प्लेसेंटा कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो मदर के थ्रू जाते हैं बेबी के अंदर, और जो वेस्ट होता है बेबी का टू मदर, वो सब कौन किसके थ्रू आता जाता रहता है? इट वर्क्स लाइक पाइप एंड दैट इज योर प्लेसेंटा, right? And works also, it works as a barrier between your mother and fetus, mother and fetus के बीच में बैरियर का भी काम करता है। क्यों? बिकॉज बेटा मदर का वो RH पॉजिटिव वाला केस आप लोगों को पता होगा, 11th में पढ़ा होगा। तो मदर का एंड fetus का ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज, ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए ये बैरियर की तरह भी वर्क करता है। एंड जो अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, ये मदर है एंड ये फीटस है, दिस इज योर फीटस, दिस इज योर मदर। सो तो ये जो बीच में है दैट इज योर अम्बेलिकल कॉर्ड, एंड यहाँ पे 100% किसका ब्लड होता है बेटा? बच्चे का, फीटल ब्लड होता है, राइट? सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। एंड बस इतना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। ऑल्सो रिलैक्सिंग एक हार्मोन है जो कि कब बनता है? ओवरीज बनाती है जब प्रेगनेंसी का फेज होता है तब, राइट? ये बहुत बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू है, दैट रिलैक्सन कौन सिक्रीट करता है? तो ओवरी सिक्रीट करती है। क्यों करता है? क्यों करता है बेटा? दैट इज फॉर योर, और सॉरी, कौन से फेज में करता है? दैट इज इन योर प्रेगनेंसी फेज, राइट? सो दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो HCG क्या होता है? दैट इज योर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, एंड HPL दैट इज योर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। ये क्या काम करता है बेटा? तो ये आपकी मदर के अंदर मिल्क भरने का काम करता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट? सो दैट इज योर HPL विच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। तो जो आपके मेमरी ग्लैंड्स है, वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाता है? दैट इज योर HPL वाला हॉर्मोन्स। ओके, ओके। नाउ जो बेटा प्लेसेंटा है, राइट, वहां से बाहर निकलती है प्लेसेंटल विलाई, एंड दैट प्लेसेंटल विलाई इज आल्सो नोन एज कोरियोनिक विलाई, राइट? एंड दैट कोरियोनिक विलाई, बेटा विलाई शब्द सुनते ही आपके वर्ड में, मतलब आपके माइंड में वर्ड आना जो दैट इज सर्फेस एरिया इंक्रीज करेगा। क्यों करता है? फॉर द अब्जॉर्प्शन पर्पस। अब 3 हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज योर रिलैक्सन, HCG एंड HPL। This too is secreted by placenta and this relaxin is secreted by ovary during pregnancy। और इसका काम क्या है? तो वो रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, अगर तो बेटा नॉर्मल डिलीवरी होती है, राइट? तो अगर आपको सी सेक्शन के बिना डिलीवरी होती है, दैट इज नॉर्मल वाली, तो इन दैट केसेस प्यूबिक सिम्फाइसिस को कौन रिलैक्स करता है? दैट इज योर रिलैक्सिन हार्मोन। सो विच इज सीक्रेटेड बाय ओवरी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, सो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, राइट? तो जो इनर सेल मास था, आगे आपने पढ़ा था, तो वो क्या बनेगा? तो वो जो इनर सेल मास है वो आपके एक्टोडम एंड मेसोडम एंड एंडोडम, 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा एम्ब्रियो का, एंड इट विल फॉर्म द टिश्यूज एंड देन अल्टीमेटली ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो काम किसका था? इनर सेल मास। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवा रखा, तो आप एक बार जाके विजिट कर सकते हो इफ यू वांट to know that what is inner cell mass and कैसे डिवाइड हुआ था, so you can just have a look into that lectures। okay, तो अभी मैं आप लोगों को आगे थोड़ा समझा देती हूँ आफ्टर इनर सेल मास क्या होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोगों को देख लेना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर आपको राइटर नोट भी आ सकता है, एंड मेजॉरिटी इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बनता है? तो बेटा एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, और जो तुम सुन सकते हो बाय स्टेथोस्कोप एंड, राइट? आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या बनता है? तो दैट इज योर एम्ब्रियो का हार्ट बनता है फर्स्ट मंथ के एंड में, एंड वो आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या बनता है? दैट इज योर लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स यानी कि हाथ, और डिजिट्स मतलब हाथ पैर बन जाते हैं, राइट? एंड डिजिट्स मतलब उंगलियां भी बन जाती है। एंड ऑफ 12th वीक, 12th वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड हो जाना, यानी कि 3 महीने खत्म हो चुके होंगे,
राइट, गॉट इट? सॉरी, 4 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। दैट इज योर 12th वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो वहां पे मेजॉरिटी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स एंड लिम्स जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है वो बन चुका होता है। ना 5th मंथ के एंड में बेटा जी बनता है मूवमेंट ऑफ फीटस। मतलब 5th मंथ में फीटस की जो मूवमेंट होती है वो आ चुकी होती है, अपीयरेंस आ चुका होता है हेयर का ऑन द हेड, यानी कि बाल जो होते हैं सिर के वो भी आ चुके होते हैं। 24th वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड, यानी कि 8वें महीने की बात कर रहे हैं। तो बॉडी पूरी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड्स आ जाती है, आई लैशेस आ जाती है। 9वें महीने पे बेटा जी फीटस रेडी हो जाता है, उसकी डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन हो जाता है, राइट। एंड देन फिर पोस्ट इंटरल केयर्स जो एंड फिर जो पोस्ट केयर्स होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर्स वो लेनी होती है। ओके, सो फर्स्ट मंथ में क्या बनेगा बेटा? हार्ट बनेगा। सेकेंड मंथ में क्या बनेगा? सो दैट इज योर लिम्स एंड डिजिट्स। थर्ड नहीं बट 4th मंथ के एंड पे यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे क्या बनेगा? दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। 5th मंथ पे क्या बनेगा बेटा? मूवमेंट आ जाएगी फिटस की, 5वें महीने से आपको वो हिलता हुआ नजर आएगा। Appearance of hair on head, right? Appearance on, I'm so sorry. Appearance of hair on head. Then 24th week, that is end of second trimester. 8वें महीने की बात हो रही, क्या होगा? Body covered with fine hairs, eyelids and eyelashes, right? 9 months of pregnancy पे बेटा fetus ready हो जाएगा and आप उसकी delivery करवा सकते हो, parturition हो जाएगा। So अब with this, you're done with this topic, that is your प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। थैंक यू सो मच।